नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 6 नवंबर शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। अभय न्यूज समय समय पर अपने दर्शकों का आभार मानता रहा है और आपको स्पेशल गिफ्ट्स भी देता रहा है। पिछली बार फेसबुक कॉन्टेस्ट के विजेता रहे रवि कुमायूं ने जीती थी 40 इंच स्मार्ट टीवी। इसलिए एक बार फिर हम लाए हैं आपके लिए स्मार्ट टीवी जीतने का मौका। इस उपहार के लिए आपको हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना होगा और रोजाना YouTube पर हमारे बुलेटिन पर कमेंट्स करने होंगे। कमेंट्स खबरों से जुड़े होना जरूरी होंगे या आप शहर की समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं। 90 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्टेस्ट पर हमारी टीम नजर रखेगी और सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स करने वाले सब्सक्राइबर को बनाया जाएगा विजेता। और हाँ, इतना ही नहीं, टॉप 9 सब्सक्राइबर्स को भी मिलेंगे स्पेशल उपहार। तो हो जाइए तैयार। शहर में सक्रिय बदमाश घर के बाहर खड़ी कारों के कांच तोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक घटनाक्रम में फ्रीगंज क्षेत्र में एक ही बिल्डिंग के पीछे वरुचि मार्ग पर बीती रात बदमाशों ने 2 कारों के कांच फोड़ दिए। दरअसल 8 बदमाश देसी शराब की दुकान के पास से बाइक और एक्टिवा पर सवार होकर आए थे। इन्होंने घर के बाहर रखी अंकित जैन की कार क्रमांक MP 13 CA 7451 के पीछे के कांच पर ईंट दे मारी। अंकित नमकीन कारोबारी हैं और उनकी होंडा यान कार के कांच चकनाचूर कर युवक आगे बढ़े और बैंक ऑफ इंडिया की सेठी नगर शाखा के अफसर अभिषेक शर्मा की टाटा नेक्सान का अगला कांच फर्शी मारकर तोड़ दिया। कांच फोड़ने के बाद बदमाश हंगामा करते हुए आगे निकल गए। डायल 100 को सूचना देने के बाद CCTV फुटेज खंगाले गए तो उसमें बदमाश हरकत करते दिखाई दिए। अंकित जैन ने बताया कि उनके मकान के पास कलाली आने के बाद से बहुत दिक्कत आ रही है। कभी भी कुछ भी घटना हो जाती है। कुछ दिन पहले ही एक्टिवा चोरी हो गई थी, उनकी कार भी चोरी जा चुकी है। दिन में ही लोग सरिये और खंभे उठा ले जाते हैं। गौरतलब है कि शहर में कारों के कांच फोड़ने की घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले ही विवेकानंद कॉलोनी में बदमाशों ने कांच फोड़े थे। इसी तरह चारधाम मंदिर से लेकर गुदरी चौराहा तक कांच फोड़ दिए गए थे। रात को लगभग 11 सवा 11 बजे के करीब अपने एके बिल्डिंग के पीछे से 4 लोग आए, 2 बाइक पे 2 एक्टिवा पे, और पहले तो हमारी गाड़ी का कांच फोड़ा बैक साइड से, फिर आगे गए, सामने अभिषेक जी शर्मा रहते हैं, उनकी गाड़ी का फ्रंट ग्लास फोड़ा और सामने वाले भैया इतनी देर में आए, उन्होंने चिल्लाया जोर से तो भाग गए सब। और फिर हमने डायल 100 पर खबर करी, पुलिस आई, सारी जानकारी दी उनको। जब से ये कलाली आई है पास में होती ही रहती है कुछ ना कुछ। अभी 2 महीने पहले एक्टिवा चोरी हो गई थी, 1-1.5 साल पहले हमारी कार चोरी हो गई थी, उसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा। कभी नाली के पिलर उखाड़ ले जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, चलता ही रहता है दिन भर यहाँ पर। दिवाली की रात चले पटाखों ने शहर के पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचाया है। हाल ये रहा कि सामान्य दिनों की तुलना में ये 2 गुना तक हो गया। वायु के साथ ध्वनि प्रदूषण भी काफी बढ़ा। शनिवार को आई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। दरअसल हर साल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहर को 2 हिस्सों कमर्शियल और रेसिडेंशियल में बांटकर प्रदूषण का आकलन करता है। इसके लिए शहर में 3 स्थानों पर सिस्टम लगाकर इस दिवाली भी मॉनिटरिंग की गई। कमर्शियल क्षेत्र में वायु प्रदूषण मापने के लिए नगर निगम कार्यालय और रेसिडेंशियल क्षेत्र के लिए भरतपुरी में लगाए सिस्टमों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसके मुताबिक कमर्शियल क्षेत्र में दिवाली की रात PM10 की मात्रा 337.4 दर्ज की गई। दिवाली से पहले ये मात्रा 157.4 थी। इसी तरह दिवाली रात PM2.5 की मात्रा 128.6 थी, जबकि एक दिन पहले ये 59.31 थी। इसी तरह दिवाली वाले दिन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा 21.06 रिकॉर्ड की गई। एक दिन पहले ये मात्रा केवल 10.15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब थी। ऐसी ही स्थिति जहरीली गैस नाइट्रस ऑक्साइड NO2 की रही। कमर्शियल एरिया में दिवाली की रात NO2 का लेवल 26.1 था, जबकि एक दिन पहले ये महज 10.7 था। कमर्शियल की तरह ही रेसिडेंशियल इलाके में भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर था। भरतपुरी क्षेत्र में दिवाली की रात PM10 की मात्रा 164.3 मापी गई। एक दिन पहले ये महज 81.3 थी। इसी तरह PM2.5 की मात्रा 33.3 से बढ़कर 78.46 हो गई। इसी तरह रहवासी इलाके में SO2 की मात्रा 17.6 मापी गई। एक दिन पहले ये केवल 9.2 थी। इसी तरह NO2 की मात्रा 9.51 से बढ़कर 20.23 हो गई। दिवाली के दिन शहर में ध्वनि प्रदूषण भी काफी बढ़ा रहा। ऋषिनगर में 6 घंटे तक ध्वनि प्रदूषण मापा गया। इसके मुताबिक दिवाली में शाम के समय ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता 98.8 डेसिबल मापी गई। रात में यह शोर बढ़कर 123.7 डेसिबल मापा गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साइंटिस्ट प्रतिम खरे ने बताया कि दिवाली पर होने वाली वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की 3 जगह गणना की गई। करीब 20 दिन तक सामान्य रहे महाकालेश्वर सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में एक बार फिर श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। ये भीड़ गुजरात और राजस्थान के पर्यटकों के कारण हो रही है। दिवाली के पहले तक महाकाल मंदिर में सामान्य रूप से रोजाना 4 से 5 हजार दर्शनार्थी आ रहे थे। इनमें भी अधिकतर श्रद्धालु स्थानीय ही थे।
अब एक बार फिर से बाहरी श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ने लगा है। इनमें भी खासकर गुजरात और राजस्थान से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। दरअसल गुजरात और राजस्थान में दिवाली तक लोगों का फोकस अपने कारोबार पर रहता है, लेकिन दिवाली को वह नए साल की तरह लेते हैं। इसके बाद वह छुट्टियों के मूड में होते हैं, तब वह पर्यटन के लिए बाहर निकलते हैं। इसी कारण से एक बार फिर महाकाल मंदिर में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। उज्जैन जिले में बुआई का काम अब जोरों पर है। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई चल रही है। इस बार कम बारिश के कारण किसान गेहूं की बजाय चने और मूंग की फसल पर जा रहे हैं। जहां पानी की उपलब्धता है और नहरें हैं, उनके शुरू करने की तैयारी है। 15 नवंबर से नहरें शुरू होंगी। दरअसल नहरें शुरू करने से पहले सफाई का काम चल रहा है। उज्जैन जिले में तराना और महिदपुर में बड़े तालाब हैं, इनसे नहरें भी निकाली गई हैं। इनके जल्दी से शुरू करने की कवायद में जल संसाधन विभाग जुटा हुआ है। अच्छी बात यह है कि कई इलाकों में नर्मदा पाइपलाइन भी आ चुकी है। ऐसे इलाकों में गेहूं की फसल की बोवनी अच्छी होने की उम्मीद है। दीपोत्सव के 5वें दिन घर घर में भाई दूज मनाई गई। बहनों ने भाइयों को भोजन कराया और आरती उतारकर तिलक लगाया। चित्रगुप्त मंदिरों में भी पूजन किया गया। दीपोत्सव में 5वां दिन भाई दूज का माना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर पहुंचे तो बहनों ने उनकी आरती उतारी, कुमकुम तिलक किया और उनकी लंबी उम्र की दुआ की। भाई दूज पर चित्रगुप्त पूजन करने की परंपरा भी है। कायस्थ समाज ने शहर के प्रमुख चित्रगुप्त मंदिरों में पूजन किया। रामघाट स्थित चित्रगुप्त मंदिर में पूजन और आरती के बाद प्रसादी का आयोजन किया गया। इसी तरह विद्यानगर स्थित विद्वेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजन किया गया। शनिवार शाम अंकपात क्षेत्र स्थित चित्रगुप्त धाम में भी भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। बालगढ़ के एमआर रोड पर कॉलोनी के बाहर रखी गुमटी में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दरअसल बालगढ़ के एमआर रोड पर कॉलोनी के बाहर रखी गुमटी में शुक्रवार रात 11 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गुमटी में कॉलोनाइजर राजेश अग्रवाल का कार्यालय था। पाकीज़ा आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मेर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।